सरकारी जमीनों से अवैध मजार और कब्जों को हटाने के आदेश दे दिए। कई जिलों में कार्रवाई भी हुई, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में हालात अभी भी जस के तस ही बने हुए हैं। यहां अलग अलग विभागों की जमीनों पर ही बनी हुई अवैध मजारों को अब तक प्रशासन नहीं हटा पाया है। न्यूज इंडिया की पड़ताल में हरिद्वार की जमीन पर पनप रहे इन अवैध कब्जों की हकीकत सामने आई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में अवैध कब्जे का खेल जारी। मजार बहाना, मकसद जमीन कब्जाना। अवैध मजार ध्वस्त, किसे हो रहा कष्ट। अवैध मजारों पर सियासत तेज। न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई हरिद्वार की वो तस्वीरें जिनको देखकर आस्था का शहर सवालों में घिर गया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर मजारें खड़ी हैं, भेल की जमीन पर कब्जा किया गया है और राजाजी नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्र में 5 बीघा तक जमीन घेरकर दरगाह खड़ी कर दी गई है। इतना ही नहीं, टिहरी पुनर्वास की जमीन जिस पर विस्थापितों का हक होना चाहिए था, वहां भी पक्की दरगाह बन चुकी है। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि लैंड जिहाद सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि धर्म की आड़ में अवैध कब्जे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। जैसे यूपी में मजारे और अवैध ढांचे तोड़े गए, वैसे ही यूपी सरकार की जो भूमि उत्तराखंड में है और उन पर अवैध मजार बनाकर कब्जे किए गए हैं, उनको जल्द ही हटाया जाएगा। उत्तराखंड में संपत्तियों का बंटवारा हो चुका है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश योगी सरकार का अभियान चलाकर अतिक्रमणों पर कार्रवाई हो रही है। पहले सिंचाई विभाग ने नोटिस दिए, नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला, उनके पास कोई सबूत नहीं था। तो नोटिस देने के बाद जो मस्जिदें धर्म के आड़ में कब्जा करने के लिए बना ली गई थी, उनको तोड़वाने का काम कर दिया है। और भी ऐसे अवैध कब्जे धर्म के आड़ में होंगे, उनको हटा दिया जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क की कहानी भी चौंकाने वाली है। यहाँ 5 बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया गया, नोटिस तक जारी हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, वहीं अटकी रह गई। कोर्ट में मामला चला, फैसला वन विभाग के हक में आया, लेकिन फिर भी बुलडोजर नहीं चला। वन क्षेत्र अधिकारी विजेंद्र दत्त तिवारी ने बताया कि कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आ गया था। उसके बाद कब्जाधारियों ने कोर्ट में पुनः अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे करने के लिए कहा था। विभाग द्वारा जिला प्रशासन और नगर निगम को सर्वे करने के लिए पत्र लिखा गया। सर्वे के बाद प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर अवैध ढांचे हटाए जाएंगे। हमारे यहाँ तो 2 हैं, एक तो झाबरी स्रोत है, ये 1980 से इस पर कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में ये मामला अभी भी विचाराधीन है। कई बार कोर्ट ने स्टे दिया था बीच में, फिर फैसला भी आ गया। उसमें फैसला हमारे पक्ष में दिया था, लेकिन फिर उन्होंने उसको रुझी के सुनवाई के लिए डाल रखा। तो उसमें डेटें चल रही हैं। अभी लेटेस्ट ये है कि अभी हमारे जो है उच्च स्तर से अधिकारियों ने उनको जो है ज्वाइंट सर्विस के लिए लिखा हुआ था। पहले भी उसमें कोर्ट द्वारा जो सर्वे किया गया था, तो कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में वो सर्वे दिया गया था। हरिद्वार के सुमन नगर की तस्वीर तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ टिहरी बांध परियोजना की करीब 10 बीघा सरकारी भूमि पर पक्की सीमेंटेड दरगाह बना दी गई। जिलाधिकारी खुद मानते हैं कि ये कब्जा है, जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अब तक फाइलें ही घूम रही हैं। इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया, जरूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं, उनको नोटिस भी सर्व करेंगे और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। जी देखिए, इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं, तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। इन कब्जों को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा उबाल पर है। साध्वी प्राची ने साफ कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर हरिद्वार में बनी अवैध मजारों की पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी। उनका कहना है कि देवभूमि में लैंड जिहाद को किसी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। प्राची ने कहा कि देवभूमि की पवित्र मिट्टी पर अवैध मजारें नहीं चलेंगी।
इन्हें हटाना ही होगा। जिस स्तर से धामी जी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य है, लेकिन मुझे भी पता चला जैसे BHEL में है एक मजार और सिंचाई विभाग की जमीन में है एक मजार, एक सुमन नगर में मजार है, तो मैं जल्दी मिलूंगी उनसे और एक लेटर दे करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का कि मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि लैंड जिहाद खत्म करने का काम धामी जी कर रहे हैं। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज ने तो इसे और बड़ा खतरा बताया। उनका कहना है कि अगर ये कब्जे नहीं रोके गए तो आने वाले सालों में उत्तराखंड का स्वरूप ही बदल जाएगा। स्वामी प्रबोधानंद ने साफ कहा कि यही वजह है कि उत्तराखंड में आपदाओं का संकट भी बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लैंड जिहादियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। अगर अभी नहीं रुके तो पूरा स्वरूप बदल जाएगा। उत्तराखंड के देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए और इस्लाम के जिहादी देवभूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए, देवभूमि को नरक भूमि बनाने के लिए उन्होंने लैंड जिहाद किया। उस लैंड जिहाद के अंतर्गत सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। उनमें चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे डेल विभाग की हो, और यहाँ तक कि जिला प्रशासन के आसपास उनके नाक के तले भी अवैध रूप से मजारें बनी हुई हैं। तो मैं धामी सरकार से आग्रह करूंगा, देवभूमि से एक एक मजार को बिना देर करे हटा दिया जाए। तो सवाल यही कि क्या देवभूमि उत्तराखंड को आस्था की नगरी बनाए रखने के लिए प्रशासन जागेगा या फिर अवैध मजारों के कब्जे के आगे सरकारी तंत्र घुटने टेकता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इस बीच एक